नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो वैदिक कोच चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो है मंगल ग्रह को लेकर। जी हाँ, मंगल ग्रह के बारे में मैंने अलग से एक और वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। बट आज जो है मंगल की दृष्टि के ऊपर बात करेंगे। मंगल की जो दृष्टि होती है जो 100 कला की होती है, मतलब मंगल अपनी पूर्ण दृष्टि अपने से चौथे भाव में और अष्टम भाव में बहुत प्रगाढ़ता के साथ दृष्टि देते हैं। यानी मंगल से चौथा और अष्टम भाव बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है। अगर आप देखें किसी कुंडली में मंगल चौथे भाव में विराजमान है तो उसकी पहली दृष्टि जो है व्यक्ति के सप्तम भाव में पड़ेगा, जिस वजह से कहा जाता है कि मंगल जब चौथी दृष्टि से जहां पर देखते हैं उस जगह पर बहुत ज्यादा उत्तेजना पैदा करते हैं, यानी कि एनर्जी काफी ज्यादा हाई हो जाता है। इसी प्रकार से मंगल के चौथी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और आठवीं दृष्टि होती है। अगर मंगल किसी की कुंडली में सातवें घर में विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति को तो वैसे ही मांगलिक कहा जाता है, लेकिन उसके अलावा उसकी दृष्टि जो होती है वो चतुर्थ स्थान पे होता है, यानी कि दशम भाव में, और अष्टम दृष्टि जो होती है वो धन भाव में होती है। तो ऐसे व्यक्ति को अपने व्यवसाय से विशेष रूप से लाभ होता है। मंगल अगर दूसरे भाव में विराजमान है तो उसकी चौथी दृष्टि पंचम भाव में होगा। पंचम भाव में होने की वजह से ऐसा व्यक्ति दिमाग का बहुत तीव्र होगा, यानी ऐसा व्यक्ति बहुत तेजी के साथ सोचने वाला होगा। उसकी अष्टम दृष्टि जो है भाग्य भाव में होगा। तो मंगल दूसरे भाव में विराजमान होकर व्यक्ति को जितना ज्यादा एक्टिव बनाएगा, यानी दिमागी तौर पे एक्टिव बनाएगा, उतना ही ज्यादा धन कमाने में ऐसा व्यक्ति हमेशा अपना दिमाग लगाएगा। तीसरे भाव में मंगल बली होते हैं, क्योंकि तीसरा भाव पराक्रम का होता है, तो यहाँ पर मंगल आपको बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। बट अपने छोटे भाई बहनों के साथ कहीं ना कहीं विच्छेद होने की संभावना रहती है, या उनसे द्वेष होता है, या आपसे वो बैर करेंगे। लेकिन उनकी चौथी दृष्टि जो है वो छठे भाव में पड़ने की वजह से शत्रुओं का नाश अपने आप ही हो जाता है। ऐसे लोगों को अपने शत्रुओं से ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं होती। और इसी जगह पर मंगल अष्टम भाव में, यानी दशम भाव में इनकी दृष्टि आती है, जिस वजह से कामकाज की जगह पर भी व्यक्ति बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहता है, अपने काम को सटीकता के साथ करता है। इसी प्रकार से मंगल जब चौथे भाव में विराजमान हो तो सबसे पहले ये दाम्पत्य स्थान यानी कि चौथे भाव को देखता है। अगर मंगल चौथे भाव में विराजमान हो तो इनकी दृष्टि जो है सप्तम भाव में होती है, जिस वजह से दाम्पत्य स्थान में गड़बड़ी होती है। चौथा भाव होता है माता का, और इसी वजह से होता यह है कि ऐसे लोगों के जीवन में, उनके घर में या उनकी शादी के बाद ऐसे लोगों की माता का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है, जिस वजह से विवाहित जीवन में समस्याएं पैदा होने लग जाती हैं और व्यक्ति जो है विवाहित जीवन में परेशान रहता है। इसी जगह से मंगल की जो दृष्टि है, आठवीं दृष्टि एकादश भाव में आती है, जिस वजह से व्यक्ति के इनकम में तो इजाफा होता है, लेकिन वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। मंगल अगर पंचम भाव में विराजमान हो तो ऐसी अवस्था में इसकी चौथी दृष्टि जो है वो अष्टम भाव में पड़ने की वजह से व्यक्ति को कोई ना कोई उदर संबंधित बीमारियां होती हैं, पेट से संबंधित बीमारियां होती हैं, या फिर लोअर अब्डोमिनल यानी कि नीचे का जो पेट है उससे संबंधित कोई ऐसी स्थिति बनती है जहां पर सर्जरी होने की संभावना बनती है। और इनकी अष्टम दृष्टि जो है वो द्वादश भाव में पड़ता है, जिस वजह से हेल्थ इश्यूज भी आते हैं। इनका स्वास्थ्य भी मंगल की दशा अंतरदशा में खराब देखा जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। एक और यहाँ पर राय बताया गया है कि मंगल कहीं भी बैठे, मंगल से 10वां भाव जरूर इफेक्टेड होता है। ये भृगुनंदी नाड़ी में ऐसा उल्लेख किया गया है। अगर किसी की कुंडली में लग्न भाव में मंगल है तो 10वां भाव उसका इफेक्टिव होगा, यानी 10वें भाव में ऐसा व्यक्ति को बहुत ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होगी। हालांकि उनकी दृष्टि नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसी इसकी अनुभूति होती है कि व्यक्ति को जो है अपने कर्म की जगह पर बहुत ज्यादा एनर्जी मिलता है। ठीक इसी प्रकार से जैसे जैसे मंगल जो है दूसरे भाव में बैठते हैं, उसी तरह से उस भाव से दशम भाव में जो भी भाव आता है उस भाव को बहुत ज्यादा प्रगाढ़ बनाते हैं, या फिर वो भाव बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। जैसे किसी का अगर सप्तम भाव में मंगल है, व्यक्ति मांगलिक हुआ,
लेकिन ठीक उसी प्रकार उसका दशम भाव यानी माता जी का भी यहाँ पर काफी ज्यादा जो है इन्वॉल्वमेंट रह सकता है। तो इसीलिए चौथे भाव में मंगल बैठे या सातवें भाव में मंगल बैठे ऑलमोस्ट सेम मांगलिक वाला ही इफेक्ट मिलता है। तो आज तो मैंने ये चर्चा की कि लग्न भाव से लेकर पंचम भाव तक मंगल की स्थिति रहे तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं और क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। मांगलिक का उपाय बड़ा सरल है कि अगर किसी मांगलिक लड़के की शादी किसी मांगलिक लड़की से करे तो ये मांगलिक उपाय का खंडन हो जाता है। और एक चीज देखनी जरूरी है किसी भी कुंडली में कि मंगल के साथ कोई शुभ ग्रह जैसे शुक्र, बृहस्पति, चंद्र ये विराजमान होते हैं तो ऐसी अवस्था में मंगल के मांगलिक दोष का जो है खंडन हो जाता है। स्पेशली अगर बृहस्पति और शुक्र हो तो मांगलिक दोष अपने आप खंडित हो जाता है। इस चीज का भी ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि कई एस्ट्रोलॉजर्स इस चीज को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। बृहस्पति अगर मंगल को देख रहे हैं और मंगल ऐसे स्थानों पर बैठे हैं जहां पर मांगलिक दोष पैदा होता है तो उस जगह पर मंगल की जो नेगेटिविटी है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। स्पेशली सप्तम भाव में अगर मंगल चंद्र विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति अपने लाइफ पार्टनर को अगर वैल्यू दे तो इसके जीवन में कभी भी कोई भी मांगलिक दोष नहीं आएगा। तो इसी प्रकार से मंगल हमारे जीवन में बहुत जबरदस्त इफेक्ट डालता है और पर्टिकुलरली मंगल की जो दृष्टि होती है यानी मंगल अपनी जगह से चौथे भाव को देखता है, सातवें भाव को देखता है और आठवें भाव को देखता है, लेकिन इसका प्रभाव 10वें भाव में भी देखा जाता है। ऐसा हमारे भृगु नंदी नाड़ी में भी कहा गया है और साथ ही साथ कुछ रिसर्च वर्क में भी ऐसा देखने को मिला है। तो आप भी देखिए कि आपकी कुंडली में कहां पर मंगल विराजमान है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।